मधुर मधुर मेरे दीपक जल, मधुर मधुर मेरे दीपक जल, युग युग प्रतिदिन प्रतिक्षण प्रतिपल प्रियतम का पथ आलोकित कर। प्रस्तुत पंक्तियाँ जो हैं वो महादेवी वर्मा जी द्वारा रचित रचना मधुर मधुर मेरे दीपक जल से ली गई हैं और यह उनकी एक प्रसिद्ध रचना है। उनके गीतों का मुख्य विषय स्वयं को मिटाकर दूसरों को सुखी बनाना है। उन्होंने स्वयं लिखा है कि मेरे गीत अध्यात्म के अमूर्त आकाश के नीचे लोक गीतों की धरती पर पले हैं। उनके गीतों का मुख्य विषय प्रेम व करुणा है और उस प्रेम की सार्थकता मिलन की खुशी से ज़्यादा वियोग की पीड़ा में तलाश की है। महादेवी वर्मा जी ने अपनी रचनाओं में कुछ प्रतीकों का प्रयोग किया है, जैसे दीपक है, बादल है। ये प्रतीक के माध्यम से उन्होंने ईश्वर के प्रति अपनी आस्था को तलाश किया है। मधुर मधुर मेरे दीपक जल, प्रतिदिन प्रतिक्षण प्रतिपल प्रियतम का पथ आलोकित कर। सौरभ फैला विपुल धूपन, मृदुल मोम सा घुल रे मृदुतन। दे प्रकाश का सिंधु अपरिमित, तेरे जीवन का अणुगलगल, पुलक पुलक मेरे दीपक जल। यहाँ महादेवी वर्मा जी अपने मन में विश्वास रूपी दीपक को सदैव जलते रहने को कहती हैं। वो अपने मन से कहती हैं कि तुम मधुरता से ज्ञान की राह को प्रकाशित करते हुए जलता रहे, यानी मन में ईश्वर के प्रति विश्वास और आस्था रख। जैसे धूप अपनी खुशबू को चारों तरफ फैला देती है, मोमबत्ती जलते हुए अपना प्रकाश फैलाती है और उसका सारा तन खुल जाता है। दे प्रकाश का सिंधु अपरिमित, और वो प्रकाश अपरिमित प्रकाश, बहुत बड़ा प्रकाश चारों तरफ फैला देती है, लेकिन अपने जीवन के प्रत्येक कण को गला देती है। वैसे ही हे मेरे मन रूपी दीपक, तुम ज्ञान की राह को प्रकाशित करते हुए जलते रहो और तू पुलक पुलक यानी खुशी के साथ जलकर जलता जा। मोम की तरह तू अपने आप को गला दे और धूप की तरह अपने प्रकाश को विस्तृत इस आकाश में या इस संसार को ज्ञान से भर दो। सारे कोमल शीतल नूतन, मांग रहे तुझसे ज्वाला कद। विश्व शलभ सिर धुन कर कहता, मैं हाय न जल पाया तुझमें मिलकर। इन दूसरे भाग में महादेवी जी कहते हैं कि जितने भी शीतल नूतन कोमल से उनका मतलब है वो सारे लोग जिन्हें ज्ञान की ज़रूरत है, जिन्हें प्रकाश की ज़रूरत है, वो सब तेरे पास आएंगे और ज्ञान की मांग करेंगे। जितने भी लोग हैं वो अज्ञान के अंधेरों से जो घिरे हुए हैं, वो जब तेरे पास आएं तो तुम उनको ज्ञान की रोशनी दे सको, यानी तुम सबका भला करो और सबको ज्ञान की रोशनी दो। फिर सिहर सिहर कर भी यानी कांपते हुए भी तेरी लो जलती रहनी चाहिए, यानी कि तुम्हें हर संभव प्रयास करना चाहिए कि लोगों को ज्ञान दे सको। यहाँ तक कि संसार रूपी जो पतंगा है, वो लोग जो संसार के लिए कुछ नहीं करते, वो भी सोचें कि हमें भी इस दीपक की तरह जलते रहना है। जलते नभ में देख असंख्यक, जलते नभ में देख असंख्यक, स्नेहहीन नित कितने दीपक। इन पंक्तियों में महादेवी जी कहती हैं कि तुम इस आकाश को देखो, इसमें कितने तारे हैं जिनकी कोई गिनती ही नहीं है। वो जलते हैं लेकिन उनकी रोशनी से संसार को कोई लाभ नहीं होता जितना दीपक जो है वो रोशनी फैलाता है। जलमय सागर का उर्जलता, विद्युत ले घिरता है बादल। ये जो संसार सागर जो है उसमें इतना जल होता है, लेकिन फिर भी उसका हृदय जलता रहता है, क्योंकि वो अपने पानी से लोगों को कोई भलाई नहीं कर पाता। उसका पानी खारा होता है, उसे कोई नहीं पी पाता, लेकिन उसी से ही पानी लेकर जब आकाश में बिजली लेकर बादल घिरता है तो सारी धरती को उपजाऊ बना देता है।
और इस आकाश में स्नेहहीन बिना तेल के तारे हैं। वो तारे संसार को रोशनी नहीं दे सकते। समुद्र पानी से भरा हुआ है, लेकिन उससे संसार को कोई भला नहीं हो सकता। लेकिन छोटा सा जो बादल है वो जल से भरकर सारे संसार में जल बरसाता रहता है और धरती को उपजाऊ बनाता है, लोगों की भलाई करता है। इसलिए कवित्री अपने मन रूपी दीपक को सदैव दूसरों की भलाई के लिए जलते रहने की प्रेरणा देती हैं।